ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग मंथ, राइट? द मार्च मंथ इज ओवर और मार्च 2024 दोबारा हमारे जिंदगी में कभी नहीं आने वाला। क्या? और आई होप एंड आई बिलीव कि जो भी आपने नो टारगेट या फिर जो भी आपने कमिटमेंट अपने मार्च महीने के लिए दिया था, आई होप आप लोगों ने वो पूरा किया है। क्या? क्योंकि फुलफिलिंग अ कमिटमेंट इज अ हैबिट। बोलते हैं ना, फुलफिलिंग अ कमिटमेंट इज अ हैबिट। और जो ये हैबिट इनकलकेट करता है अपने आप में, ही इज इनकलकेटिंग अ हैबिट ऑफ सक्सेस। क्योंकि सक्सेस इज नथिंग बट अ हैबिट, राइट? कि जो आपने कमिटमेंट दिया है उसको अगर आप फुलफिल करते हो, ओके? जो भी आपने कमिटमेंट दिया हो, इट कैन बी एनीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस नेटवर्किंग। जो भी आपने सोचा था कि भैया दिस मंथ मार्च महीने में मैं ये करने वाला हूं, और आपने उसको पूरा किया, फैंटास्टिक, शाबाश। अपने आप को खुद शाबाश दो कि आपने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट आपने पूरा किया। लाइक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने शायद मार्च महीने में आपने कमिटमेंट दिया होगा कि मैं हर रोज कम से कम मैं एक बंदे से बात करूंगा, प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है? मतलब 31 पीपल इन मार्च। और आपने वो कमिटमेंट पूरा कर दिया, शाबाश। आपने एक कमिटमेंट दिया होगा अपने आप को, यार मेरे को इस महीने ना, मेरे को सवेरे मैं 6 बजे उठूंगा, मैं तो उठूंगा, कमिटमेंट है मेरा, कुछ भी अब मैं उठने वाला हूं। आपने वो कमिटमेंट पूरा किया, शाबाश। आपने आज मार्च महीने में शायद कमिटमेंट दिया होगा कि मैं हर रोज ना रात को 10:30 या फिर 11 बजे मैं आई एम गोइंग टू स्लीप। कमिटमेंट है मेरा, मैं लेट नहीं करूंगा, मैं एकदम डिसिप्लिन रहने वाला हूं। छोटी छोटी चीजें ये, ठीक है? बहुत छोटी छोटी चीजें। तो जो जो कमिटमेंट्स आपने मार्च में दिए थे, चेक कि पूरा किया है क्या आपने। क्योंकि जो लोग ये करते हैं ना हरकतें, इसका मतलब क्या पता है? कि उनको कमिटमेंट पूरा करने की आदत है। बिकॉज सक्सेस इज अ हैबिट। अभी होता क्या है कि जब आप छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करने की जब आप आदत डेवलप करते हो, तो वो आदत वहां तक सीमित नहीं रहती है। वो आदत फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती है, वही आदत, हैबिट, आपके पर्सनल लाइफ में आ जाती है, आपके दोस्तों में आ जाती है, आपके नेटवर्किंग में आ जाती है, आपके जॉब में आ जाती है, आपके बिजनेस में। बिकॉज सक्सेस इज अ हैबिट। या तो टुडे इज द 1 अप्रैल, और नो, दिस मंथ मुझे आपको किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि यू हैव टू थिंक। आपको सोचना है कि भैया ये महीना मेरा क्या कमिटमेंट है। ओके? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू थिंक, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल आर थिंकर्स। जब तक आप अपने दिमाग को ये कमांड नहीं दोगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ट्रस्ट मी। अगर आप ये सोचते हो कि आपके लिए कोई और सोचे, तो फिर भगवान ने आपको दिमाग क्यों दिया है ना? तो भगवान बोलता है कि भैया मैंने आपको दिमाग दिया है, तो थिंक, सोचो। और क्या देना है आपको कमिटमेंट ये महीना? व्हाट इज योर कमिटमेंट फॉर योर सेल्फ? वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज नो वन ओवर हियर इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, राइट? यहाँ पे कोई है बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून? जिसने कमिटमेंट अगर नहीं भी दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आसपास इतने नौकर लोग हैं कि वो लोग तुम्हारा काम वो लोग कर लेंगे। एनीवन ओवर हियर? नहीं ना। तो अपने को वी हैव टू कंप्लीट आवर कमिटमेंट आवर सेल्फ। तो ये महीना आप तय कर लो कि ये महीना आप अपना फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है इन नेटवर्किंग, ठीक है, कितना एनहेंस करना चाहते हो आप, कितना ग्रो करना चाहते हो। थिंक अबाउट इट।
कि ये मैंने आपका क्या कमिटमेंट। अगर आप मुझे पूछोगे, पता है, तो मेरे राइट नाउ मैंने 92 डायरेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। उसमें से 59 लोगों ने मिनिमम 10 BFIC गोल से उन्होंने एक्टिवेट किया। तो आई हैव रिसीव 59 एज अ डायरेक्ट एयर ड्रॉप। ओके। बचे जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने एक किया है, कुछ लोगों ने दो किए हैं, कुछ लोगों ने अभी भी किया नहीं। ओके। तो माई कमिटमेंट इज फॉर दिस मंथ, ये जो 92 लोग, जिन लोगों को मैंने डायरेक्ट किया, मैं सब लोगों को पर्सनल कॉल, मैं वैसे कॉल करता रहता हूं, लेकिन बाय द टाइम आई रीच एवरी वन, इट्स लाइक इट टेक्स टाइम। बट माई कमिटमेंट से ये मैंने ना, मैं जितने भी लोग एक्टिव नहीं है, जितने भी लोगों ने अभी तक अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज नहीं किया, मैं उन लोगों को टच करने वाला हूं। और उनको मैं पूछने वाला हूँ कि उनका मैं वाई क्लियर करने वाला हूँ। उनको मैं पूछने वाला, भैया अभी भी आप हनीमून पीरियड पे हो क्या? क्या कर रहे हो आप? अपना फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो आप? तो ये मेरे को ना, मैं उनके साथ मैं काउंसलिंग करने वाला हूँ। काउंसलिंग करके, ये मेरा आखिरी काउंसलिंग हुआ इन लोगों के साथ, जो लोग भी मेरे डायरेक्ट हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 92 डायरेक्ट है, लेकिन क्या 92 इस फोरम में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, है ना? तो मेरे को वो भी पूछना है। प्लस सर, मैं डेली का मीटिंग करता हूं, आप क्यों नहीं आते हो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको मेरे ब्रॉडकास्ट से निकाल दूंगा, मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। जब भी आपको इंटरेस्ट है, जब भी आपको अपडेट चाहिए, तो आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मेरे ब्रॉडकास्ट से उनको निकाल दूंगा। तो आई एम गोइंग टू काउंसिल एवरी वन कि क्या, वेयर इज द डिस्कनेक्ट। ये मेरा कमिटमेंट है अपने लिए, कि मैं जितने भी मेरे डायरेक्ट हैं उन सारे लोगों से मैं काउंसलिंग करने वाला हूं। एंड देन आई एम गोइंग टू गेट अ क्लैरिटी, आई एम गोइंग टू गेट अ क्लियर देयर वाई। उसके बाद में वो जाने और उनका कमिटमेंट जाने। ये मेरा टॉप प्रायोरिटी है इस महीने का। या और जो लोग समझ गए वो समझ गए, जो लोग नहीं समझ गए ना, आई एम गोइंग टू थोड़ा सा मैं डिस्टेंस करूंगा मैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, then you need to be associated with successful people, right? If you want to work, you need to be associated with working people. You cannot work with negative environment. You cannot work with those people who are not working, जो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो टीम बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, जो मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर ऐसे लोगों के संगत में रहोगे, इफ यू आर देयर, फिर एसोसिएट विद सच पीपल, यू विल नेवर प्रोग्रेस। So you have to distance yourself from such people. So you have to identify कि this is what I'm going to do, कि मेरे कितने ऐसे डायरेक्ट हैं जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू थोड़ा सा मैं उनको डिस्टेंस करने वाला हूं। क्योंकि कैसा है ना कि बोलते हैं ना कि लेजी लेजी पर्सन अट्रैक्ट लेजी पीपल। तो मेरे को उस जोन में जाना नहीं है। मैं ऐसे इंसान के जोन में जाना चाहता हूं, ऐसे इंसान के संगत में जाना चाहता हूं जो बोलता है, अरे सर मैं दिन का 10 प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। बोला, अरे शाबाश, चल अपन डेली बात करेंगे। क्या करता प्रोस्पेक्टिंग, कैसे करता प्रोस्पेक्टिंग, क्या आज तूने कितने लोगों से बात किया और कैसे बात किया, जरा शेयर कर मेरे से। पता क्यों ये शेयरिंग क्यों करते हैं हम? ताकि वो उनकी उनकी जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, वो इन्फ्लुएंस करे हमारे लाइफ में, हम इन्फ्लुएंस हो जाए उनके बातों से। हम जैसे कि हमेशा यहाँ पे ऐसा कोई है जो जो फेलियर है, उसका बायोग्राफी पढ़ने को अच्छा लगता है यहाँ पर? ऐसा कोई है यहाँ पर? एनीवन हो भैया? आपने क्या कहीं ऐसा मूवी देखा है क्या किसी डायरेक्टर ने एक इंसान फेलियर है उसका मूवी बनाया है? एनीवन हो भैया? नो, राइट? Everyone wants to share a success story.
एवरीवन। तो वो सक्सेस कैसे हुए? तो जो स्ट्रगल जो गया है, दे विल शो द स्ट्रगल, बट अल्टीमेटली व्हाट दे विल शो इज हाउ ही सक्सीडेड इन द लाइफ। गॉट माय पॉइंट? राइट? सेम थिंग, सेम थिंग, that I know today we are strugglers, but if we quit, you're not going to succeed. We are setting up a failure in our life. हम फेलियर का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. So knock knock. It's a wake up call. Yeah, today is what? Today is 1st of April and 1.5 महीना हो गया ना अभी. BFSC कोड 1.5 महीना हो गया. The great thing. डे बाय डे आप देखो कि 18th of February को जब सिस्टम शुरू हुआ था, इट वॉज इट वॉज वेरी वॉलेटाइल ना, वेरी वॉलेटाइल, वेरी फ्लूइड, वेरी वेरी अनस्टेबल था वो. बट टुडे 1.5 महीने में सिस्टम कितना स्टेबल हो गया ना. पे आउट्स देख लो, विड्रॉल्स देख लो, अपडेशन देख लो, साइन अप दे दो. पहले शुरुआत में साइन अप, अरे साइन अप हो गया लेकिन सर वो वन एड आया ही नहीं. कितने तो लोगों को मुझे फोन, अरे सर वो मेरा साइन अप हुआ लेकिन आया नहीं. ये सारे दिक्कतें. नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग इज क्लियर. सिस्टम पावरफुल हो गया, रोबस्ट हो गया सिस्टम. 10%, एनीवन एनीवन गेटिंग इनटू आवर सिस्टम, स्टेकिंग रिवॉर्ड इज 10%. Per month 10% is big, because annually it's 120%. 120% एक साल का. वही 3,000 रुपया अगर अपने बैंक में रखा, तो 3,000 का 6,000 होने के लिए 8 साल लगते हैं. 8 साल, ऊपर से 6% इन्फ्लेशन, वो अलग से. तो क्या आया पता नहीं हाथ में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने 120%, मैं $2.5 से पकड़ के चल रहा हूं. अगर हमने 3,000 डाला, 3,000 का 120% आने वाला है इन 12 मंथ्स. मतलब ये लेके चल रहा हूं कि 1 BFIC गोल्ड इज एट $2.5 आज के डेट में, और 1 साल के बाद भी वो $2.5 ही रहने वाला है. तभी यू आर गोइंग टू गेट 100, एंड फिर भी यू आर गोइंग टू गेट 120%. बट what if it goes from $2.5 to $5 in 1 year? तो क्या आपको 120% मिलेगा? नहीं, यू आर गोइंग टू गेट 240%. करके देख लो. अगर वो $2.5 से अगर वो $10 पे आ जाता है, तो 1 साल में आपका रिटर्न कितना होगा? 480%. 480%. करके देख लो. दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू इट. ये ये लॉजिक, ये तर्क आप अपने टीम को और अपने प्रोस्पेक्ट को आप दोगे कि सर 1 ईयर, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. और करना क्या है? सामने लोगों को पूछो, सर क्या 480% का रिटर्न, क्या आपको सिर्फ एक नियरली ₹3,000 में, यू वॉन्ट अ रिटर्न ऑफ 480% इन 1 ईयर सर? सर करना कुछ नहीं है, जस्ट बिल्ड द BFIC नेटवर्क कम्युनिटी. सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन. सर क्या कंट्रीब्यूशन? ये कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए सर आपका जो वार्म सर्कल है ना, वो वार्म सर्कल में BFIC गोल्ड का प्रचार करिए. दैट्स इट, जस्ट दैट्स इट. और हम प्रचार हमारे जिंदगी में करते रहते हैं ना, हर चीज का प्रचार करते हैं, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं कि हर इंसान
वो प्रचार के साथ हमारे साथ आए? नहीं ना, वी डू इट। पब्लिसिटी हमारा काम, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते रहते करते रहते करते रहते, कोई आए ना आए, लेकिन हमारी हमारी जबान चलती रहती है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। कि हमारा जो वार्म सर्कल है ना, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, किसी को फोर्स नहीं करना है, किसी को झूठे वादे नहीं देने, नो फॉल्स कमिटमेंट, किसी को अपने को बहकाना नहीं है कि भैया आप लाखों रुपया डालो, कुछ नहीं। मतलब सर, वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी इन BFIC गोल्ड। और वो यू मान लो कि यार, सिंपल से मैं बोलता ना कि भाई आप ना एक क्लब का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सिंपल, सो दैट यू गेट ऑल द फैसिलिटीज। बोला सर 3000 से यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ 10 BFIC गोल्ड, और 0.5 आपको रखना है गैस फीस एज अ BFIC, सिंपल। एंड आपके वार्म सर्कल में आपको BFIC गोल्ड का प्रचार करना है। कौन आए न आए सेकेंडरी। और मैं ये मान ही नहीं सकता, आई विल नॉट एग्री, कि अगर वो बोलता है कि सर मैंने 12 महीने प्रोस्पेक्ट किए और मुझे एक बंदा भी नहीं आया, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अगर कोई 12 महीने प्रोस्पेक्टिंग करता है एवरी डे, यानी से सर आई वॉज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस, आई वॉज नॉट एबल टू रेफर अ सिंगल पर्सन, ही इज अटर फेलियर। उसने नेटवर्किंग छोड़ देना चाहिए। नेटवर्किंग इज नॉट हिज कप ऑफ टी। मतलब क्या, वो दुनिया का सबसे आलसी इंसान है। ट्रस्ट मी गाइस। प्रोस्पेक्टिंग से आप करते क्या हो? आप सिर्फ लोगों को जूम की मीटिंग अटेंड करवाते हो, राइट? आप कोई प्रेजेंटेशन नहीं करते हो, आप कोई टेक्निकल सेशन नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ प्रोस्पेक्ट से बात करते हो और उनको इनविटेशन देते हो। और 12 महीने ये करने के बावजूद अगर कोई बोलता है कि आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ सिंगल पर्सन, आई विल से नेटवर्किंग इज नॉट फॉर यू। लीव इट एंड गो, लीव योर कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, लीव इन योर रैट रेस। और जो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, जो एक्सक्यूजेस आपको देने हैं अपने लाइफ में, गिव इट। आपका कुछ नहीं हो सकता इस लाइफ में, क्योंकि इतनी बढ़िया इंडस्ट्री आपको प्लेटर पे लाके दे रहे हैं, इतना सपोर्ट, सब कुछ आपके लिए है, लेकिन फिर भी आप उसको एनकैश नहीं कर पा रहे हो। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। इट्स अ बिटर ट्रूथ, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बिटर ट्रूथ। सो वेक अप, सो वेक अप कॉल। ये लोगों को तर्क दो। 12 महीने, और ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई जिसका जो 3,000 से उसको रातों की नींद उड़ने वाली, एनी वन ओवर हियर? उसे सर आई विल बी बैंक इफ आई पे, इफ आई गेट 3,000, इफ आई इन्वेस्ट, आई विल बी बैंक सर, मेरी रातों की नींद, आई विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, एनी वन ओवर हियर? अगर ऐसा कोई है तो डोंट पुट, if you're going to have sleepless nights with 3,000 rupees, if you cannot risk 3,000, yeah, very very important, because I keep saying this and I've said this multiple times. Risk is the investment of success. समझ रहे हो? रिस्क इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ सक्सेस। अगर आप लोग रिस्क नहीं लोगे, यू आर गोइंग टू बी देयर वेर एवर यू आर नाउ, यू विल नेवर प्रोग्रेस। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी प्राइमरी इनकम से आप दुनिया की सारी चीजें आप खरीदने वाले हो, यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट लाइफ स्टाइल विथ योर प्राइमरी इनकम, सॉरी, आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। आप एक अलग दुनिया में जी रहे हो आप। वेकअप। सेकेंडरी इनकम जनरेट करना जरूरी है। और आज सवेरे मैंने एक वीडियो डाला है, राइट? बहुत ही विद्वान, इंटेलिजेंट एंड वेरी सिंसियर, वेरी कमिटेड
पर्सन, पता नहीं उन्होंने हजारों लोगों को उन्हें आईपीएस एंड आईएएस के एग्जाम्स के लिए उन्होंने कामयाब किया हुआ है। ही इज अ प्रूवन, ही इज अ ग्रेट एसेट टू आवर भारत। बहुत एसेट है वो, लाइबिलिटी में बहुत बड़े एसेट है वो हमारे भारत के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को, उनके ऊपर एक मूवी भी निकली हुई है, ट्वेल्थ फेल। अगर आपने देखा होगा तो मूवी देख लो, ट्वेल्थ फेल, जी पे है, जी जी चैनल पे है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो बंदे ने, हाउ ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ। ट्वेल्थ फेल बट ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, कैसे, हाउ ही क्लियर्ड हिज एग्जाम्स। और उसमें इनका भी काफी हाथ है। ये जो उनका का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका एक 15 सेकंड का मैंने एक वीडियो डाला है, उसको देख लो। वो कहते हैं कि अगर आपने 3 साल, अगर आप एक चीज के ऊपर फोकस करते हो ना, आपको कामयाबी मिलने वाली है। पता 3 साल का मतलब क्या है? 1000 डेज, इट्स अ प्रूवन स्ट्रेटेजी। और वो वीडियो मैंने आपको क्यों डाला है पता है? आपको ये समझाने के लिए कि इनोवेशन फैक्ट्री को 3.5 साल हो गए, ये चौथा साल रनिंग है। विच मीन्स वॉट, दिस इज अ टाइम फॉर इनोवेशन फैक्ट्री टू एक्सप्लोर। 3 साल क्रॉस हो चुका है, 1000 डेज इनोवेशन फैक्ट्री को हो चुका है। नाउ इट इज नथिंग टू स्टॉप। अगर इस बार, अगर अभी आप काम नहीं करें, तो आने वाले सालों में ना, जब लोग कामयाब हो जाएंगे इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट से, प्लेटफॉर्म से, यूटिलिटी से, इससे उससे, और जब वो लोग आपके साथ बातें करेंगे, तो आप ऐसी बड़े बड़े बातें करोगे, हाँ अरे मैं भी हूं इनोवेशन फैक्ट्री में। लेकिन अंदर से आपको लगेगा यार, हूं, सिर्फ हूं, कुछ नहीं किया, लेकिन मैं, आई एम नॉट सक्सेस। लेकिन वो बताएगा भैया मैंने क्या क्या अचीव किया है, आपको बहुत तकलीफ होगा। यू मान लो कि वो आपको अपना आईना, उसका आईना, वो आपका आईना दिखा रहा हो कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। समझ रहे हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको, यू हैव टू यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बाहर निकलो कंफर्ट जोन से, अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप करो, ड्रॉप योर आइडेंटिटी। अपने आप को कमिटमेंट देने की आदत डलवाओ। लोग कमिटमेंट नहीं देते हैं। किसी को बोलना नहीं, आपको अपने आप को कमिटमेंट देना है कि दिस मंथ, अप्रैल महीने में मैं अपनी लाइफ को कैसा बेहतर करने वाला हूं। वॉट विल आई डू टू एनहेंस माई लाइफ स्टाइल। व्हेन आई से एनहेंस योर लाइफ स्टाइल, भैया जब तक आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ाओगे, आप अपनी लाइफस्टाइल को एनहेंस नहीं कर सकते हो, राइट? तो इनकम को बढ़ाने का जरिया क्या है आपके पास? बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क राइट नाउ। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, देन आई वुड से प्लीज गो दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। वो प्रोजेक्ट में जाकर 100% दे दो आप, या एंड सक्सेस, बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट में हो, तो यू हैव टू बी 100% डेडिकेटेड कि इस महीने, भैया आप क्या क्या हरकतें करना चाहते हो, कितना प्रोस्पेक्टिंग आप करने वाले हो इस महीने, लिख के रखो। कितने मीटिंग्स आप अटेंड करने वाले हो इस महीने, लिख के रखो। कितना इनकम आप बनाने वाले हो इस महीने, लिख के रखो। और फिर बाद में 1 मई को चेक करना कि उसमें से कितनी चीजें आपने पूरे की है, टिक मार्क करो। फिर आपको पता चलेगा कि सर आपकी आदत कामयाब लोगों की तरह है, या फिर आपकी आदत फेलियर लोगों की तरह है। इट्स सिंपल। ठीक है? आई नो वी आर टॉप ऑफ द आवर। थैंक यू। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।